इतनी घटिया और बेहुदा माँ भगवान किसी को भी ना दे, जिसको यहाँ पर कुछ भी बोलने का अंडगंड नहीं है। मतलब कुछ भी बोलने का ठिकाना नहीं है कि कब किसके बारे में क्या बोलना है। और अपनी ही बेटी और दामाद के बारे में इस तरीके से ये अपनी बातें रख रही है कि जैसे सारी गलती उन्होंने करी हो और ये बिल्कुल दूध की धुली हुई हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेघाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मेरे जो यहाँ पर वर्ड हैं थोड़े से कटु निकलेंगे, सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसको भी मेरे वीडियो के थ्रू चोट पहुंचे, थोड़ा सा भी दुख हो, सो प्लीज आप सभी मुझे माफ करिएगा। लेकिन आज जो मैंने वीडियो देखा, दोनों मैंने वीडियो देखे और दोनों के पर मैं अपना रिएक्शन दूंगी। जो यहाँ पर दोनों वीडियो मेरे सामने आए उस पर मुझे देखकर इतना ज्यादा गुस्सा भी कह लो और क्या कह लो, मैं यहाँ पर कुछ बता नहीं सकती। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब जो मैं आज टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ काजल और मिथुन की, जो अभी 2 दिन से ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहा है भाई। क्योंकि उन्होंने बेचारों ने अच्छी खासी सब कुछ इतना पैसा खर्च करा, एक सपने को साकार करा, जो हर एक लड़की का सपना होता है शादी करना। भले ही उसने कैसे भी करी, भागकर करी, एक समय के हिसाब से हर घाव भर जाते हैं हर इंसान के। अपनी ही शादी में खुश थे, सब कुछ थे, लेकिन क्या उनकी इतनी छोटी सी गलती की सजा इतनी बड़ी बन जाएगी? उनको अपनी माँ को बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर उनको ये चीज पहले से पता होती तो वो कभी भी इस औरत को इनवाइट ही नहीं करते। इससे अच्छा था कि सारे जो इतने सारे लोग थे, सिर्फ एक ना आने की वजह से किसी का काम नहीं रुक जाता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करी इन्होंने अपनी माँ को, काजल ने अपनी माँ को बुलाकर, जो यहाँ पर अब उनकी वाईटी पर इज्जत उछालने पर उतारू हो गई हैं। क्योंकि उस औरत का मुंह इतना भयावह दिखाई दे रहा है ना कि उससे समझ में आ रहा है कि वो किस कदर बदले की भावना में जल रही है। एक माँ एक बेटे के लिए ऐसा कैसे कर सकती है? ये किसी माँ का हृदय नहीं हो सकता, क्योंकि माँ का हृदय होता है मॉम की तरह। वो कभी भी अपनी बेटी और दामाद के लिए ऐसे वर्ड निकाल ही नहीं सकती जो काजल की माँ यहाँ काजल के लिए और काजल के पति मिथुन के लिए निकाल रही है। सच बता रही हूँ, इतना ज्यादा बुरा लगा यार, मैं भी देखकर शॉक्ड हो गई कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद व्यूज के लिए, मतलब आपकी बेटी, इनकी बेटी से ही इनको फेम मिला है, इनकी बेटी से ही इनको पहचान मिली है, इनकी बेटी ही से ही सब कुछ, और उन्हीं पर मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करना। अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा नफरत थी, इतनी ही ज्यादा वो थी, क्या तुम सिर्फ जलील करवाने के लिए वहां पर गई हुई थी? अगर ये सारी चीजें उनको पहले पता होती तो वो बुलाते ही नहीं। ये वहां पर सोच कर गई थी कि मैं वहां पर जाऊंगी और मुझसे मतलब सब नाक रगड़ें, सब मेरे पास आए, मेरा आओ भगत करें। ये लड़की की माँ नहीं होती है। ये जो संस्कार होते हैं ये लड़की की माँ के नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम किसी शादी दूसरे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं, वहां पर हमको झुकना होता है। लेकिन यहाँ पर ये इस ईगो के साथ, इस घमंड के साथ गई हुई थी कि वहां पर मेरा सम्मान होगा। मतलब इतनी छोटी छोटी सी बात, मेरी थ्रेडिंग नहीं बनाई, मैंने पानी गर्म करा, उससे बेटी ने नहाया नहीं, फलाना ढकाना। भाई इन लोगों ने 1 रुपए 1 टका का इन लोगों का खर्च नहीं हुआ होगा। जो इंसान इतना सब कुछ मैनेजमेंट करता है, सब कुछ कर रहा है, स्टेज पर बैठी है, इनकी अपेक्षाएं हैं अपनी बेटी से कि मुझे बुलाने आती, तब मैं फोटो खिंचवाने। इनको बेइज्जती महसूस हुई, उस टाइम पर बेइज्जती महसूस हुई। बेटी ने फोटो के लिए नहीं बुला, बेटी ने कन्यादान के। अरे भाई यार, तुम्हारे ही क्या कुछ नहीं थी? वो उसी का था क्या सब कुछ? अगर उसने अपने माँ बाप को बुलाया है तो वो ही सब कुछ करे, तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता था? ये यहाँ पर जो भौंक कर कुत्तों जैसी जा रही हो, तुम्हारा क्या कोई हक नहीं था उन पर? और यहाँ पर ऐसे छुआछूत वाली, उसने तो कहीं ये बात नहीं करी। तुम खुद ही यहाँ पर ये औरत अपनी बेटी की यहाँ पर बात कर रही हूँ। सो गाइज, मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर करूंगी, सो प्लीज आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, इनकी माँ का वीडियो आता है रोने धोने वाला। इसके बाद काजल वीडियो बनाती है। काजल ने बताया कि मुझे दुख हुआ कि मेरे अपने ही मेरी पीठ में खंजर घोप कर गए। मतलब उनको हुआ कि मैंने सब कुछ इतना अच्छा करा, लेकिन दूसरों की तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। मेरे अपने ही मेरे कामों में नुक्स निकाल कर और यहाँ बाइटी पर ये सारी चीजें ला रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि हर बंदा वो नहीं होता। लेकिन ये लोग चंद पैसों के लिए ये सारी चीजें इतनी हद तक गिर जाते हैं कि सारी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद ये खंजर वाली बात भाई मैडम को इतनी बुरी लगी कि इतने बड़े नकुआ फुलाकर, इतना बड़ा थोबड़ा लेकर यहाँ पर अपनी ही बेटी के लिए इज्जत उछालने पर उतारू है। जबकि इनके साथ में जो बगल में इनकी देवरानी बैठी हुई है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी माँ के लिए अपनी बेटी से ज्यादा कोई देवरानी प्यारी होगी, किसी का परिवार प्यारा होगा। क्या आप लोग इस बात को एग्री करते हैं? सो प्लीज आप सभी भी बताइए। क्योंकि मैं मानती हूं कि एक बेटी के लिए और एक माँ के लिए अपनी बेटी बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि बेटी अपने बच्चों से प्यार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर इसका साफ साफ इस औरत का दिखाई दे रहा है कि वो किस तरीके से मिथुन से चिढ़ती है, किस तरीके से, किस हद तक मिथुन से नफरत करती है, और दोनों से अभी भी उसी प्रकार उतनी घटिया सोच रखकर अभी भी गुस्सा है, जिसका वो अभी सारा यहाँ पर उनकी इज्जत का छीछल लेदर करना चाहती है। हालांकि ये सारी चीजें किसी से छुपी नहीं है, लेकिन
अब जो इनकी करतूतें हैं यहाँ पर वो अपना रिएक्शन देना चाहती हैं, क्योंकि जो इन्होंने फील करा वो कभी भी किसी ने नहीं देखा कि जब एक लड़की घर से बाहर भागती है तो हम सभी को पता है, लेकिन ये यहाँ पर जाहिर कर रही हैं कि मैंने क्या क्या फेस करा। तो यहाँ इन्होंने बताया कि खंजर घोंपना क्या होता है। तो इसने ये औरत यहाँ पर बोलती है कि खंजर तो तुम लोगों ने घोंपा है, मिथुन ने घोंपा है, अपनी मेरी बेटी को भगा कर ले गया, मिथुन ने खंजर घोंपा है, उसको कहते हैं खंजर घोंपना। हरकतें, और यहाँ पर मिथुन ने बोला कि हरकतें सारी कैद हैं, हम मतलब बोल रहे। इतनी छोटी छोटी बात को ये औरत पकड़ती है, इतनी छोटी छोटी बात पर एक माँ होकर इतनी छोटी बात को पकड़कर ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर उन लोगों की हाथ धोकर पीछे पड़ गई। हरकतें, इनका बोलने का लहजा आपको बताऊं मैंने कौन सा बाहों में लड़ा रही थी, मैं किसी की बाहों में झूला झूल रही थी, मैंने किसको भगाया था, मैं किस किस से आशिकी कर रही थी, ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करा है अपनी बेटी और दामाद के लिए। सोचिए आप ये कितनी बेइज्जती वाली बात। यहाँ पर ये इज्जत की बात करती हैं, ये ऐसी औरतें इज्जत की बात करती हैं जिनको खुद मान सम्मान देना नहीं आता, वो क्या जाने इज्जत करना, किसी का मान सम्मान करना क्या होता है। खंजर घोंपना इन्होंने बताया कि मैंने माना आप गुस्सा हैं उनसे, माना बच्चे जब गलती करते हैं तो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन वो एक लिमिट होती है। अगर आप ये जीवन भर उसके पीछे पड़ जाएं कि भाई उसने ऐसा करा तो क्या वो मर जाए चुल्लू भर पानी में डूब के, सिर्फ ऐसी औरतों के लिए कि तुमने भागकर शादी करी, कार्ड छपवा लिए थे, मेरे कार्ड बट गए थे और ये भाग गई, ये ऐसा हो गया, मैं दूसरी उससे शादी कर देती, मुझे पहले बता देती, मैं शादी तुम दोनों की अच्छे से कर देती, ये रीजंस। और जबकि यहाँ काजल ने खुद बताया कि मैंने ये सारी चीजें अपने घर पर पहले, भाई जब कोई बंदा इतना प्यार में पागल होता है तो सारी चीजें उसके पेरेंट्स को पहले ही पता चल जाती हैं, तब जाके कोई लड़का लड़की ये कदम उठाता है जब उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा हो, किसी को कानो कान खबर नहीं हो। इतना हम भी समाज में रहते हैं, जानते हैं एक दायरा क्या होता है, सभी को हर चीज की भनक लग जाती है। और यहाँ पर ये औरत बोलती है अपनी बेटी के लिए कि अगर काजल मुझसे बोलती तो मैं मिथुन की शादी करा देती। और यहाँ काजल ने बताया कि मैंने इनको कई बार ये चीज बोली, लेकिन इस औरत ने इतना मारा कि उसकी पीठ में, बैक में अभी भी दर्द है उस मार खाने की वजह से। तब जाकर बेचारों ने प्यार के हाथों कि कोई मर ना जाए ना कुछ कर ले, इसकी वजह से दोनों ने भागकर शादी करी। क्या ही गुनाह करा भाई, क्या ही गुनाह करा। और यहां पर अभी ये भोली भाली बनने का नाटक कर रही है ये औरत। इसका बोलने का जो लहजा है उससे हम सभी समझ सकते हैं कि कितनी नीच और जलील औरत है, इतनी घटिया, इतनी मैं क्रिमिनल दिमाग अगर हम बोले ना तो उस दिमाग की। क्योंकि इंसान का बात करने का तरीका हम लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन इंसान कितना ज्यादा गिरा हुआ है। और यहाँ हम सभी को साफ साफ नजर आ रहा है कि वो कितनी खौफनाक, जितनी देखने में लग रही है ना कल के वीडियो में, उससे ज्यादा वो रियलिटी में होगी। वो सिर्फ चंद मिनट का यहाँ पर जो हम लोगों ने वीडियो देखा, सोचो आप वो लाइफ में, अपनी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में अपने परिवार के साथ क्या नहीं करती होगी। शायद तभी तो उसके पास किसी भी बेटियों का प्यार नहीं है। यहाँ पर जब भी वो आती है रो रो कर, मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी के पास ये नहीं है, मेरे तीनों बच्चे अलग हैं, फलाना ठिकाना। तो ऐसी औरतों के पास गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गुस्से से कोई चीज हासिल नहीं होती। प्यार से हम हर चीज जीत सकते हैं, लेकिन गुस्से से अगर आप सोचें तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, मतलब कुछ भी। और कैसे ये अपनी नातनी की नकल उतार रही है कि मतलब खुद की बेटी में वो होने की जगह, कुछ योगदान करने की जगह ये मजाक बना रही है कि उसकी बेटी ऐसे लेटी हुई थी, ऐसे चुंगा दे के। ऐसे बच्चों का मजाक बनाते हैं। ये है इनकी औकात, ये है इनका बोलने का लहजा। ये क्या ही किसी का इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। सब काजल ने भी उसका आप जाकर वीडियो देखा, सब कुछ बताया उसने। उसकी बेटी हमेशा ही मुंह में उंगली देकर ही सोती है, मैंने वीडियो में देखा है। और यहाँ छुआछूत की बात खुद करती है। अगर ये सारी चीजें होती तो इतनी सारी छुआछूत की अगर मैं बात बता दूं तो आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि जो काजल है वो हरिजन, कुछ ऐसे ही मैंने वीडियो में देखा, हरिजन समाज की है। अगर ये यहाँ पर कास्ट का ऐसे कुछ छुआछूत का होता तो जो इतने सारी क्रिएटर्स हैं उसके घर नहीं आते। यहाँ पर ये एक माँ होकर ऐसी बातें कर रही हैं, शोभा देती हैं ये चीजें। जो इतने सारे क्रिएटर्स, सचिन, मनीषा, मिस्री, पता नहीं कौन कौन से सारे लोग वहां पर, जिया सासो, सारे क्रिएटर्स वहां पर गए। अगर छुआछूत का वहां पर ऐसा होता, ये खुद अपने मुंह से अपनी बेटी की बुराई कर रही है कि उसको ये था कि मेरी माँ छुआछूत है, तो वो आपकी बेटी पैदा तो तुमने ही करी थी ना, वो ही छुआछूत मानने लगेगी। हद है यार। मतलब
किसी को नीचा गिराने के लिए इतने हद तक गिर जाएंगे लोग, इतने हद तक गिर जाएंगे, मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था। और मैंने ऐसी औरत, इतनी घटिया सोच की औरत कभी भी नहीं देखी। जिस तरीके से इनका बात करने का तरीका था अपनी बेटी और दामाद के लिए, और एक तरफ इनकी बेटी यहां पर आंसू बहाकर, हम लोग इससे समझ सकते हैं वो कितनी साधारण स्वभाव की, बेचारी मुंह खोल के नहीं जानती होगी, तभी उसने अपने एक प्यार में आकर ये सारी चीजें करी। क्योंकि अगर वो वहां पर शादी के पहले ये सारी चीजें करती होगी तो ये औरत पता नहीं उसका क्या हसल करती होगी, जो कि काजल ने खुद एक्सेप्ट करा है कि उसको मारा जाता था, कितना ज्यादा पीटा जाता था, कितना ज्यादा, मतलब अभी भी उसकी दवाइयां चल रही हैं, ये उसने खुद एक्सेप्ट करा है। और यहाँ पर ये सपोर्ट और प्यार की बात कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। काजल ने बताया कि जब मेरी बेटी हुई थी कई बार मैंने कॉल करा, लेकिन मेरी माँ वहां पर नहीं आई। जब डिलीवरी का टाइम होता है हमेशा बड़ों की हम लोगों को जरूरत होती है। उस टाइम पर कोई अकेला सर पर ऐसे हाथ फेर दे तो बहुत दुख कम हो जाता है, दर्द अपने आप कम हो जाता है। माँ वो होती है। यहां पर उसने बताया कि मैं उसको लगातार अपनी माँ को फोन कर रही थी, लेकिन मेरी माँ ने फोन भी उठाना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उसने भागकर शादी की, इनकी बेइज्जती करी, इनकी गांव में इज्जत गई, इनकी समाज में इज्जत गई, जिसकी वजह से मतलब सारी लिमिट क्रॉस, सब कुछ। मेरे पास कुछ वर्ड भी नहीं है ऐसी औरतों के लिए। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।